हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच संस्कृत का मॉडल सेट लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन सब। पहला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो ऑप्शन ए में है शीतला देवी, बी में है काली, सी में है पटन देवी, डी में है गौरी। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ऑप्शन ए में है धन, बी में है धर्म, सी में है आलस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य को जो नष्ट कर देता है वो आलस सबसे बड़ा शत्रु है और ये मनुष्य को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए में है 7, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 8। तो अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। 6, पंच, एका, त्रायः। तो जन्म से पूर्व संस्कार है 3, त्रायः यानी 3। अगला क्वेश्चन है कि भीखन टोला किस प्रांत में है। भीखन टोला किस प्रांत में है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो इसका उत्तर सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी भीखन टोला गाँव बिहार प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है कि समाज सुधारक कौन थे। ऑप्शन ए में स्वामी दयानंद, बी में है राधा मोहन ओझा, सी में है पंडित राम स्वरूप शुक्ल और डी में है गणेश ओझा। तो स्वामी दयानंद जो था वो समाज सुधारक था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए में है पंचतंत्र, बी में है हितोपदेश, सी में है रामायण और डी में है महाभारत। तो व्याघ्रपति कथा जो लिया गया है वो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ऑप्शन ए में है शास्त्र के बिना, बी में है विवेक के बिना, सी में है व्यवहार के बिना, डी में है पुस्तक के बिना। तो ज्ञान जो है वो व्यवहार के बिना भार स्वरूप होता है, इसलिए सी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है। ए में है गया, बी में है पटना, सी में है लखनऊ और डी में है नासिक। तो कुंभ मेला जो लगता है वो नासिक में लगता है। अगला क्वेश्चन है विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में है जापान, बी में है अमेरिका, सी में है पाकिस्तान और डी में है बांग्लादेश। तो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ये अमेरिका देश में हुआ था, बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि वेदांग कितने हैं। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 4। तो वेदांग की कुल संख्या होते हैं 6, इसीलिए इसका उत्तर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन ए में है देव, बी में है भारत, सी में है विश्व और डी में है पाटलिपुत्र। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत देश का गुणगान जो होता है वो
सभी जगह होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? भारत, बी में पाकिस्तान, सी में है श्रीलंका, डी में है बांग्लादेश। तो भारत देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कालिदास। इसका सही उत्तर जो होगा वो महात्मा विदुर होगा। नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर है। अगला क्वेश्चन है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन में है नीति श्लोक, बी में है भारत महिमा और सी में है मंगलम, डी में है मंदाकिनी वर्णम। तो विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम है नीति श्लोक। उत्तर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? ऑप्शन ए में है अयोध्या, बी में है चित्रकूट, सी में है काशी, डी में है वृंदावन। तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट के पास है, चित्रकूट नदी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि नए दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए में है कपिल, बी में है गौतम, सी में है कनाद, डी में है पतंजलि। तो नए दर्शन का जो प्रवर्तक है वो गौतम है। अगला क्वेश्चन है किसकी जय होती है? ऑप्शन ए में है सत्य, बी में है असत्य, सी में है क्रोध, डी में है मोह। तो सत्य की हमेशा जय होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्र, क्वेश्चन है अगला कि सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? ऑप्शन ए में है भीम, बी में है अर्जुन, सी में है कर्ण और डी में है युधिष्ठिर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कर्ण। सूर्य का पुत्र जो था वो कर्ण था। कर्ण कुंती का भी पुत्र था और सूर्यपुत्र भी था। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन ए में है कौरव, बी में है पांडव, सी में है राम, डी में है हनुमान। तो कर्ण जो था वो कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ऑप्शन ए में है शिक्षक, बी में है बालक, सी में है राजा, डी में है छात्र। तो छात्र जो है वो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? 24, बी में है 20, सी में 18, डी में 16। भारत में कुल संस्कार 16 है, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3, बाल्यावस्था में 5, शिक्षा संबंधी 6 और एक विवाह संस्कार और एक मरने के बाद संस्कार होता है। तो कुल 16 संस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है जन्म से पूर्व, गृहस्थ, सी में है विवाह और डी में है शिक्षा। तो सिंदूरदान जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो आर्य समाज का स्थापना जो है ऑप्शन ए में है बंगलोर, मद्रास, मुंबई, पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई नगर में हुआ आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? ए में है हिंदी, बी में है ब्रज, सी में है अवधी और डी में है संस्कृत। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो शिक्षा था वो संस्कृत भाषा से शुरू हुआ था, इसलिए इसका उत्तर सी, डी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास से, उपटन से और आचरण से। तो विद्या की रक्षा जो होती है वो अभ्यास से होता है, इसीलिए इसका बी उत्तर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण
किसका पुत्र था? कुंती का, कौशल्या का, केकई का, शकुंतला का। तो कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था, इसलिए ये उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ है? तो गोल घर कहाँ है? पटना, बी में गया, सी में नवादा, डी में बक्सर। तो गोलगढ़ जो है वो पटना में है, इसलिए उत्तर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? राजशेखर, वररुचि, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त। काव्य मीमांस के लेखक है राजशेखर। काव्य मीमांस के लेखक है राजशेखर, इसलिए उत्तर इसका ए सही उत्तर होगा।